गर्मा गर्म खबरें। एक तो ताहिर कबड्डी टूर्नामेंट हुआ है जिसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उन्होंने बढ़ चढ़ के कबड्डी के उस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की कल सारा दिन ट्रेंड चलता रहा है कि वो शलवार उल्टी पहन ली। आपने वो देखी होगी, कोई ना वीडियोस आपको मिली होगी, फोटोज मिली होगी। ये मैं बताता हूँ कि ये आपको सब ना वो जो होते हैं जैसे यहाँ कह रहे हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, ये वही लगाया हुआ है। और इसके बाद दो जो मुसलमानों की मसाजिद को लंदन में सकाफती विरसे का में शामिल कर ली गई है। और इसी तरह इमरान रियाज ने जो बहुत सारी खिदमात की हैं इन्हीं दिनों में, जब ये सलाबजद खान थे और लोगों के साथ जाके वो खुद बजाते खुद मिले और खाना वगैरह तकसीम किया। ये चंद एक खबरें थी हमारे पास, या खबरें हैं। और ये भी बताते हैं कि सोशल मीडिया पे यार आजकल जो है वो महंगाई के बारे में शोर नहीं हो रहा। कोई सोशल मीडिया जो खामोश है उसकी वजह क्या, मैं वो भी बताता हूँ। ये सब टास्क मिलता है, अभी टास्क मिलता है कि कोई ना कोई ऐसी खबर दे, ऐसा शोशा छोड़े कि कौम का सारी डायरेक्शन उस तरफ हो जाए। अभी कल के सारे दिन जो चलती रही है ना, जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो शेयर हुई है खबर, वो ये सफरोदा के जलसे में इमरान खान उल्टी शलवार पहन ली और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अच्छा, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई यार, ये जिन लोगों ने अवाम की टांगे उल्टी कर दी, सर टांगे उठा दी अवाम की, उनके बारे में कोई खबर नहीं। उनकी खबरों को दबाने के लिए इस खबर को मंजर आम पर लेके आया जाता है कि लोगों का ध्यान इस तरफ हो। ये बताते चले कि जो कॉटन का सूट है, जो भी गर्मियों में हमारे उधर पहनते हैं, उनकी जब अंदर से डबल सिलाई लगती है और सर वो इतना बारीक कपड़ा होता है, बाहर से वो कपड़ा नजर आता है। ये कपड़ा नजर आ रहा है बस अवाम को पागल बनाने के लिए। शोर ये डाल दिया जो उल्टी शलवार पहन ली यार। कोई 5 साल का बच्चे नहीं है, खान साहब 70 साल उनकी उम्र है, स्पोर्ट्स मैन है। अभी भी देखे को 10 बंदे उन्हें सवाल करने वाले हो, 50 बंदे सवाल करने वाले हो, वो बड़े आराम के साथ, खामोशी के साथ, जैसे एक समझदार इंसान की जो पहचान होती है, वो सारे सवाल सुनते हैं, फिर एक दफा जवाब देते हैं और उससे सारे मुतमिन हो जाते हैं। ये सूरत हाल है। और वो जानते हैं कौन सी उल्टी शलवार होती है, कौन सी सीधी होती है। ये बिल्कुल सीधी पहनी हुई है, ऐसी जो जैसे हम वो पता नहीं कॉटन के जो कपड़े पहनते हैं, जो भी सूरत हाल है, गर्मियों के दिनों में इंतहाई बारीक होते हैं, उनको सही तरह प्रेस किया जाए तो अंदर से जो डबल सिलाई लगी होती है वो कपड़ा नजर आ रहा है। सर इसे जैसे मर्जी जाके देखे, जैसे मर्जी प्रूव करे, मगर सोशल मीडिया सिर्फ आप लोगों को, इन जो हमारे जो सादा जो भाई हैं बहनें हैं, उनको सिर्फ वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है जो उल्टी शलवार पहन ली। यार जिन लोगों ने मुल्क का जो सत्यानाश कर दिया है ना, और वो उनकी बात करें, सलाबजद खान की बात करें, क्या उनको फंड्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, उनके अंदर आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया को देखते हैं कि इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल खामोश है। ये एक जो तस्वीर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, इसमें एक गोल्डन कलर की ग्राफ है, वो सोशल मीडिया के हैं। वो जब इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी उस वक्त जो महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी, जो पिछले 3 साल में तब भी काफी हद तक कंट्रोल था। उस वक्त देखिए ये सोशल मीडिया है, इसके जो लाइनें हैं जो आपको नजर आ रही हैं गोल्डन कलर की, वो सोशल मीडिया शो डालता था, महंगिया हो गया, ये महंगा हो गया, वो हो गया। इसी उन्हें टास्क मिलते हैं सर, उन्हें इस चीज के पैसे मिलते हैं, उन्हें इस चीज के पैसे मिलते हैं कि जब वो अभी जो हुकूमत आई है उसमें देखिए महंगाई की क्या सूरत हाल है। जो नीले रंग के ग्राफ अभी आपको नजर आ रहे हैं ना, ऐसे सीधे सीधे, ये अभी महंगाई देखें कि वो सारी हदें क्रॉस कर रही है सर। उसके देखें वो उसका महंगाई वाला टावर जो नीले रंग के, वो देखें वो उनकी बुलंदी कितनी है, मगर सोशल मीडिया के वहां पे नजर ही नहीं आ रहा, खामोश है, वो सोया हुआ है, मदहोश है। इससे मुराद यही है इन लोगों को सर टास्क मिलता है कि आपने ऐसे करना है कि अभी इसमें इसके पैसे मिलते हैं। यार मेरी कल भी बात हो रही थी, वो दोस्त है, वो बता रहे थे कि जो तकरीबन 1 मिनट के जो है ना, 1 मिनट के सर वो उनको नहीं 30 सेकंड के वो सर 2,500 पाउंड मिलता है, 2,500 पाउंड मिलते हैं या डॉलर मिलता है। जब इतनी बड़ी रकम मिलेगी हर 30 सेकंड के ना, तो वो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम देंगे, वो तो माल बनाते हैं, उनका तो माल बन रहा है सर। वो इस वजह से कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ ही बोलेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, क्या नुकसानदेह है, उनको अपनी सोशल मीडिया से गर्ज है। अच्छा, दूसरी तरफ ये मैं बताऊं कि इमरान रियाज है, वो माशाल्लाह बहुत हिम्मत कर रहे हैं, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ ट्रकों के ट्रक सामान लेके जा रहे हैं
और उधर वो शेयर भी कर रहे हैं। और इस वक्त टाइगर्स हैं, वो भी जो हमारे सोशल मीडिया के बहुत सारे टाइगर्स हैं, उनमें ये मेन टाइगर पे ये आ जाते हैं इमरान रियाज साहब, और ये दफा कर रहे हैं और बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लोग भी इन्हें मिलकर खुश हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे कैंप लगा रहे हैं, वो चैरिटी इकट्ठी कर रहे हैं, ट्रकों के ट्रक बांट रहे हैं गरीबों में। ये बहुत अच्छी बात है। और मेरी उन तमाम लोगों से भी दरखास्त है कि जो अभी सोशल मीडिया के जिनके पास अभी फंड्स आए हैं, जैसे पीटीआई के पास आए हैं या किसी और के पास है, इन्हें मुत्तहिद करके इकट्ठे करके एक वो कोई इंचार्ज बनाया जाए हर इलाके का, वो हर बंदे को पहुंचना चाहिए। ये ना हो कि जो सामने है जो उसे मिल जाए, जो बेचारे नहीं आ सकते उन्हें मिले ही ना। और ये फंड वगैरह भी उन तक पहुंचने चाहिए। और एक बहुत बड़ा जबरदस्त दिलचस्प कबड्डी का वो मैच हुआ है, ताहिर कबड्डी टूर्नामेंट जर्मनी में ग्रोसरो में हुआ है, जिसमें देख सकते हैं आप जो प्लेयर हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत अच्छी कबड्डी का मैच था, बहुत अच्छे प्लेयर थे। और इससे जो हमारी जो सकाफती है, जो हमारी जो सकाफती गेम है, हमारी सकाफत में पाई जाती है, खास करके पंजाब की जो सकाफत में कबड्डी पाई जाती है, ठीक है, वो कबड्डी की जो गेम है वो बड़ी दिलचस्प होती है, बड़ी मतलब बहुत लंबी भी नहीं होती, वो मेरा घंटे डेढ़ की होती है। मैं खुद भी खेलता रहा हूँ, उसमें मजा आता है यार, उसमें मजा आता है। वो जब वो जप्पे लगते हैं, जब वो खेलने के लिए जाते हैं, तमाशाई होते हैं, और बहुत मजे की गेम है। यकीनन बहुत सारे दोस्त हमारे वो कबड्डी खेलने वाले भी हैं, देखने वाले भी हैं। और इस मैच को जो ग्रोस केराव में हुआ, बहुत एंजॉय किया। और दोस्तों ने हमें उधर से कुछ फुटेज भेजी है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और बाकी ये सूरत ये है कि आपने जैसे खान साहब कहते थे घबराना नहीं, वो घबराना नहीं है बिल्कुल। मैंने तो कल परसों देख के रह गया था हैरान कि प्रोग्राम में एक औरत कह रही थी, खान साहब जो आप टीवी पे आते हैं ना घबराए होते हैं, तो हम भी घबराए जाते हैं। वो खान साहब ने कहा था कि मैं तो कभी घबराया नहीं। और यार खान साहब के हाथ के ऊपर अगर पैसे रखते हैं, और पैसे रखे गए हैं। अच्छा, एक और जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कंपेन चल रही थी कि जो अभी जो टेलीफोन कॉल्स के लिए जो कह रहे हैं 500 करोड़ जमा किए पैसे, वो सारा फेक प्रोग्राम था। मैंने कहा सर फेक प्रोग्राम नहीं, ये हर प्रोग्राम को, ऐसे प्रोग्राम को ये फेक कहते हैं जिसमें अवाम का भला नजर आ रहा हो। यार फेक प्रोग्राम नहीं है, फेक प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रीजनल प्रोग्राम था, लाइव प्रोग्राम था। और सिर्फ उस चीज को बदनाम करने के लिए ये फेक प्रोग्राम वो होता है कि जो अमेरिका से कर्जा मिला है वो कह दे कि बिलावल साहब के मैंने 1 अरब और पता नहीं 30 करोड़ वो फंड ले लिए, या लोगों ने जो फंड रेजिंग कर दी। और जो मुसद्दक मलिक साहब, ये यार उनकी मेरे पास वीडियो है, ठहरे मैं सुनवाई देता हूँ। ये देखिए काशिफ अब्बासी के साथ है, सुने जरा मुसद्दक मलिक साहब को, सुने जरा क्लिप सुनाना चाहता हूँ आपको, जरा ये सुनिएगा। एजेंट वो है जिसने वर्षा लूथरा से पैसे लिए, एजेंट वो है जिसने रुनीता शेट्टी से पैसे लिए, एजेंट वो है जिसने लीसा एस से, एस्पेलिटा से, चार्ल्स हेन्स से, नेट से, लरीसा से। ये कौन लोग हैं? ये साहिवाल में रहते हैं। इन सब के नाम लिखे पड़े। और ये चरणजीत सिंह कौन है भाई? ये पंजाब के कौन से गांव से है जिसके पैसे से आप यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाते रहे हैं? ये कौन लोग हैं? इन लोगों के नाम अच्छा ये बता दें काशिफ अब्बासी साहब कितने पैसे बताना चाह रहा था कि उनकी तरफ से पैसे कितने हैं। सुनने काशिफ $100, नेट रिजवी $100, लरिसा पर्सन गटेवा $100, चरणजीत सिंह इनकी ज्यादा है $50, इजाबेलिटा $250, लीजा सी $1250, वर्षा लूथरा $125, शेट्टी सुनीता शेट्टी तक आ गया, उनके खावत भी ताली है इनकी जानिब से एक। अच्छा ये देखें, इनके सब के मिला के $1000 भी नहीं बनता सर, $1000 भी नहीं बनता। दूसरी तरफ जो वतन को खाने वाले जो अरबों करोड़ों रुपए लिए, उनका कोई जिक्र नहीं करते। यही मैं कहता हूं, ये सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। अभी कल सारा दिन जो आप लोगों का टाइम जाया हुआ है वो इसी बहस में जाया हुआ है कि वो उससे सलवार सीधी पहनी या उल्टी। यार सीधी पहनी या उल्टी पहनी, वो मुल्क के लिए गलत तो नहीं ना कर रहा, वो मुल्क के लिए तो गलत नहीं कर रहा। वैसे भी वो सीधी सलवार को सोशल मीडिया के जरिए से उसके प्रोपेगेंडा की वजह से वो इतना ज्यादा छाला गया है। हर 2 मिनट के बाद प्रोग्राम उसके पैसे मिलते हैं सर इन्हें। वो उल्टी सलवार है, ये सूरत हाल है। और ये मुसद्दक मलिक साहब जितने बड़े वो कह रहे थे वो फलां के अपने फंडिंग कर दी, फलां ने फंडिंग कर दी, जिसकी वजह से इनकी पार्टी चल रही है सर। वो तो ज्यादा मेरा
$1,500 नहीं बनता, या जो भी सूरत हाल है सर। और दूसरी तरफ वो एक कॉल देते हैं खान साहब, सर एक कॉल सिर्फ 2 घंटे बैठते हैं। अभी फिर दोबारा बैठेंगे अगले हफ्ते, हम जरूर आपको बताएंगे हंसता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल की तरफ से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो लोग इस हमारे वीडियो को प्रोग्राम को देखें, और आगे शेयर भी करें। हम इंशाल्लाह ताला वो अगला प्रोग्राम भी आपके साथ लेकर आएंगे। और देखें, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए बैठते हैं, और जो लोग जो फॉरेन फंडिंग जिसे कहते हैं, जिसे ओवरसीज पैसे देते हैं सर, 500 करोड़ इतनी बड़ी रकम है। और दूसरी तरफ से दूसरे लोग जाते हैं सर, उनके तो गलों में डालने से लोग डरते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उन्हें पता है कि अगर इनको लोगों को दिए तो ये तो अपने घरों में ले जाएंगे, अपने बच्चों के पास ले जाएंगे, बच्चों की जायदादें बढ़ाने के। और खुदा के लिए हमारे चैनल की तरफ से ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक ऐसी कोई सिस्टम बनाएं कि एक बंदे को हर छोटे छोटे एरिया में वो महसूस किया जाए कि आपने इस इलाके में जो जरूरतमंद है उन्हें तकसीम करना है माल, और उसकी रसीदें भी संभाल करके फिर अगले ने अगले इलाके में, इसी तरह पूरे इलाकों में जो एड्स वगैरह आएंगी, जो पैसे वगैरह मिलेंगे, जो भी सूरत हाल है वो सब में मसावी तकसीम हो जाएंगे। और ये भी बताते चले कि जो बाहर की कुछ हुकूमतें हैं वो इस चीज पे जो इत्मीनान ही नहीं कर रहे कि हम मियाँ साहब के हाथ में पैसे पकड़ाएं। उन्हें पता है मियाँ साहब के हाथ में पकड़ाए ये बच्चों को पकड़ा देंगे, और फिर बाद में वो बच्चों के साथ बन जाएगी, जायदादें बन जाएगी। अच्छा, इतना पैसा यार इनके पास, इतना पैसा जरदारी साहब के पास इतना पैसा, मियाँ साहब के पास इतना पैसा, और बहुत सारे हुक्मरान हैं जिनके पास अरबों के साथ हैं। क्या इस मुश्किल घड़ी में सर वो कुछ थोड़े पैसे अपने गरीब आप पाकिस्तानी भाइयों को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? पता नहीं। वो तो उनसे सर नफरत करते हैं सर, उनको सलाम नहीं करते। अब अवाम समझ चुकी है, अब अवाम की जो आंखें हैं ना, उनकी बेनाई जो है वो ठीक हो चुकी है। वो अब हुक्मरानों को समझ चुके हैं कौन से हुक्मरान है जो खाने वाले हैं, कौन से लगाने वाले, कौन सा इंसानों को सोचने वाले हैं, कौन सा नहीं सोचते। ये सारी सूरत हाल है। और जुड़े रहे हमारे चैनल हंसता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।